राहुल पहली बार अपने माता पिता के साथ जया के घर उसको देखने गया था। जया सबके लिए चाय लेकर आती है कि तभी जया की छोटी बहन रूपा बाहर से आ जाती है और राहुल को देखकर उसको देखती रह जाती है। उसको राहुल पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। जया राहुल के माता पिता को बहुत अच्छी लगती है और वह जया से राहुल का रिश्ता पक्का कर देते हैं। मुबारक हो मोहनलाल जी, हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमें आपकी बेटी जया बहुत पसंद आई। आज से यह हमारी बेटी हो गई। हम इसको अपनी बेटी की जैसी अपने घर पर रखेंगे। यह बोलकर सभी मुंह मीठा करते हैं और सबको मुबारकबाद देते हैं। जया का रिश्ता पक्का होने से दोनों परिवार बहुत खुश थे, लेकिन जया की बहन रूपा इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अरे राहुल ने तुझे कैसे पसंद कर लिया? तू तो इतनी साधारण सी है और इतनी सुंदर भी नहीं है। उसकी शादी तो मेरी जैसे खूबसूरत लड़की से होनी चाहिए। चल पागल, वो जीजा जी है तेरे और बड़ों का नाम नहीं लेते। ये तो वही जाने कि उनको मुझ में क्या पसंद और मुझे भी तो वो पसंद आए। और कुछ दिनों बाद जया की शादी राहुल से धूमधाम से हो गई। राहुल जया का बहुत ध्यान रखता था। जया अपने ससुराल में बहुत खुश थी और राहुल भी उसको आए दिन कोई ना कोई उपहार लाकर देता रहता था। जया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह राहुल जी, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। अरे जया, राहुल जी नहीं, बस राहुल बोलो। राहुल जया को आए दिन उपहार देता रहता और उसे घुमाने ले जाता और उसका बहुत ध्यान रखता था। जया भी राहुल के साथ बहुत खुशी से जीवन बीता रही थी। सुनो जी, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या आप मुझे 2-4 दिन के लिए घर छोड़ाओगे? बहुत मन है पापा से मिलने। जया, आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर जब चाहो जा सकती हो, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं, हम फोन पर बात कर लिया करेंगे, पर तुम जल्दी वहां से वापस लौट आना और पिताजी का ध्यान रखना। राहुल जया को छोड़ने उसके घर चला जाता है। रूपा अपनी बहन को छोड़कर बस राहुल से ही बातें करती रहती है और राहुल का बहुत ध्यान रख रही थी। यह सब जया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर राहुल जया को छोड़कर घर वापस आ जाता है। जया को मायके आए हुए कई दिन हो गए थे। एक दिन जया जब छत पर खड़ी होती है तो रूपा उसको छत से धक्का दे देती है और जया नीचे गिर के मर जाती है। जया के मरते ही वो एक चुड़ैल में बदल गई। अरे रूपा, तूने ये क्या कर दिया? मुझे जान से मार दिया। अब तुझे छोड़ूंगी नहीं, अपना बदला लेकर ही रहूं। जया के मरने के बाद राहुल पर तो दुख का पहाड़ टूट जाता है। अचानक जया की मौत से सब परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं, पर कर भी क्या सकते थे? भगवान के आगे किसका जोर होता है। कुछ समय बाद राहुल के माता पिता राहुल से दूसरी शादी करने के लिए बोलते हैं। राहुल उनकी खुशी के लिए हाँ कर देता है। यह बात जैसे ही जया के घर वालों को पता लगती है। माँ, घर में जया कितनी खुश थी। उस घर में जो जाएंगे उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। और राहुल जी भी तो जया का कितना ध्यान रखते थे। ये बोलकर जया वहाँ से चली जाती है। सुनो जी, क्यों ना हम रूपा के रिश्ते की बात उनसे करें। देखा भला घर है, रूपा भी वहाँ राज करेगी और हमें भी कोई समस्या नहीं होगी। हाँ हाँ, बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। जया की माँ, मैं कल ही राहुल के घर जाकर रूपा के रिश्ते की बात उनसे करता हूँ। जया जो अब चुड़ैल बन गई थी, वह यह सब देख रही होती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मुझे मारने वाली को मैं राहुल जी की पत्नी नहीं बने दूंगी। चाहे जो भी हो, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। अगले दिन जया के पिता राहुल के घर जाकर रूपा और राहुल का रिश्ता पक्का कर देते हैं। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। रूपा की तो खुशी का ठिकाना न था। वह तो जो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। रूपा और राहुल की शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद निकला था। सब लोग खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी रूपा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी शादी में राहुल जी से कभी भी होने नहीं दूंगी। रात को जब रूपा अपने कमरे में जाती है तो राहुल के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। रूपा पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। रूपा बहुत डर जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह जब रूपा नहाने जाती है तो फिर वहाँ पर चुड़ैल दिखाई देती है। रूपा डर के मारे बाथरूम से बाहर भाग आती है। रूपा नहाकर रूम में जाती है तो उसको अपनी अलमारी में जया के कपड़े दिखाई देते हैं। ये देख रूपा डर जाती है और चिल्लाकर सारे कपड़े अलमारी से बाहर फेंक देती है। अरे या क्या हो रहा है? इसमें तो सारे दीदी के कपड़े हैं। मेरे कपड़े कहाँ गए?
इसमें तो पहले मेरे कपड़े ही थे। यह सब क्या हो रहा? माँ, माँ, जल्दी आओ। यहाँ दीदी कपड़े कैसे आ गए और मेरे सारे कपड़े कहाँ चले? ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर, कैसे तुम्हारा जीना मुश्किल करती हूँ ताकि तू अपने गुनाह खुद कबूल कर सके। तभी रूपा की माँ वहाँ आ जाती है और कपड़े फैला हुआ देखकर बोलती है, क्या हुआ जया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? रूपा माँ को सारी बात बताती है कि कल रात से उसके साथ क्या क्या हो रहा है और अब उसकी अलमारी में दीदी के कपड़े रखे हुए हैं। उसकी माँ अलमारी चेक करती है तो उसमें रूपा के कपड़े को देखती है। तुम पागल हो गई हो क्या जया? ध्यान से देखो, यह सब तुम्हारे कपड़े हैं। उसके बाद रूपा अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जाती है। रूपा और उसकी माँ एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और वहाँ सुंदर सुंदर हार देखते हैं। रूपा शादी के लिए बहुत सुंदर हार लेती है और शीशे के सामने खड़े होकर उसे चेक करने लगती है। वाओ, यह हार मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यह मुझ पर। सब मुझे देखते ही रह जाए। यह सोचकर रूपा खुश हो ही रही होती है कि तभी उसके पीछे जया आ जाती है। तुम इस हार में कितनी सुंदर लग रही हो रूपा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी शादी में सुंदर लग रही थी। रूपा अपने पीछे चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल माँ, चुड़ैल, देखना चुड़ैल आ गई, मुझे बचा लो माँ। या क्या ड्रामा लगा रखा है? क्यों शोर मचा रही हो? चलो यहाँ से जल्दी। पर वाह चुड़ैल माँ, मुझे क्यों डरा रही है माँ? चुप कर रूपा और चलो अभी के अभी यहाँ से, वरना अच्छा नहीं। रूपा की माँ उसे घर ले आती है। या क्या लगा रखा है रूपा? मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गई हूँ। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी राहुल से होने वाली है। अगर उन्हें तुम्हारी हरकतें का पता लग गया तो उसके माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या मेरी बातों पर यकीन करो माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने चुड़ैल को देखा है, बार बार देखा है। वह मेरे पीछे क्यों पड़ी है माँ? यह फालतू का ड्रामा बंद करो और अपनी शादी पर ध्यान रखो रूपा। अगर दोबारा फालतू की बातें करे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। यह बोलकर रूपा की माँ रूपा को ही गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। रूपा चुपचाप अपने कमरे में बैठकर चुड़ैल के बारे में सोच रही होती है कि वह क्यों उसे इतना परेशान कर रही है। आखिर वह है कौन? तभी राहुल का फोन आता है। हेलो राहुल जी। हेलो रूपा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? मैं बस ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हो? आज आपने मुझे पहली बार फोन किया है, क्या कुछ काम था क्या? रूपा, अब हमारी शादी होने वाली है तो मैं चाहता हूं कि हमारी शादी होने से पहले मैं तुमसे एक बार मिल लूं। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, या तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी राहुल। मैं बस 1 घंटे में तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलती हूँ। ठीक नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं तुम्हें राहुल की परछाई के पास भी नहीं जाने दूंगी। मुझे कैसे भी करके राहुल को तुम्हारी सच्चाई बतानी ही होगी कि रूपा ने मेरे साथ क्या किया था, पर कैसे। दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर ही रहे होते कि तभी जया का भूत रूपा के शरीर में आ जाता है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है ना राहुल कि आपके ऊपर हरे रंग की शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप फिर भी हरे रंग की शर्ट पहनकर मुझसे मिलने क्यों आए हैं? क्या हुआ राहुल जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं इतनी देर से भूखी बैठी हूँ। चलो मुझे कुछ जल्दी से खिला दो ना। हाँ बोलो रूपा, क्या खाओगी? अभी आपके लिए मंगाता हूं। हमेशा की तरह मेरी मनपसंद गोलगप्पे। चलो खिलाओ ना मुझे। तुम जया कभी नहीं बन सकती हो, इसलिए उसकी नकल करने की कभी कोशिश मत करना, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ राहुल? तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? तभी राहुल रूपा से बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और रूपा सोचती रह जाती है कि आखिर हुआ क्या है। और जया की आत्मा यह सब देखकर बहुत खुश होती है कि राहुल के दिल में आज भी उसके लिए कितना प्यार है। मेरा राहुल सिर्फ मेरा है। राहुल को कितना बुरा लगेगा जब उसको पता चलेगा कि तुमने मेरा खून किया है, तो उसको तुझसे नफरत हो जाएगी, नफरत। जया की आत्मा किसी को नहीं दिखती थी।
वह तो सिर्फ रूपा का सच सबके सामने लाना चाहती थी। आखिर रूपा की शादी का दिन भी आ गया। हे भगवान, रूपा और राहुल की शादी हो रही है। मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं राहुल को रूपा का सच बता सकूं, क्योंकि रूपा के शरीर में जाकर बोलने से मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है। तुम ही कोई चमत्कार दिखा सकते हो भगवान। रूपा राहुल से शादी के लिए मंडप पर पहुंच जाती है। तभी जया में ऐसी शक्ति आती है कि वह चुड़ैल रूप पर सबको दिखने लगती है और उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। माँ देखो, यह वही चुड़ैल है जो मुझे परेशान कर रही थी। मैं बोलती हूँ ना, एक चुड़ैल मुझे परेशान कर रही है। अगर आप लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं की, फिर झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने देखो, मैं सच बोल रही थी। झूठ की बात तुम करो ही मत ना रूपा। इतनी सच्ची है तो बता, तूने क्या किया था उसे दिन अपनी बहन के साथ। बता इन सब के सामने कि तूने क्या किया है। या क्या तुम बोल रही हो? कौन से दिन की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं है। सच बोल कि तूने उस दिन अपनी बहन के साथ क्या किया था। जल्दी से सबको सच बता दे, नहीं तो तेरा सर हवन कुंड में डालकर तुझे जलाकर राख कर डालूंगी। रूपा, यह चुड़ैल क्या बोल रही है? ये किस दिन की बात कर रही है? ये सब क्या हो रहा है? तुम बताती क्यों नहीं? कौन सा सच? रूपा, यह क्या कह रही हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चुड़ैल गुस्से में आकर रूपा को गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा देती है। नहीं, मुझे मत मारो, मैं सबको सच बताती हूँ। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन आपकी शादी तो जया दीदी से हो गई थी। इसलिए उस दिन मैंने उनको छत से धक्का दे दिया और वह मर गई। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? कैसी बहन हो तुम? तुमने अपनी ही बहन को मार डाला। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें तो। पर राहुल? चुप रहो, मैं तुमको पुलिस में दूंगा और तुम जैसी घटिया लड़की से तुम्हें हरगिज शादी नहीं करूंगा। चलो मम्मी, पापा, चलो यहां से, हमें कोई शादी नहीं करनी है। पर इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम रूपा को क्यों परेशान कर रही थी, वह तो हमें बताओ। लेना देना है, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी जया हूँ। जया, मैं कब से भटक रही हूँ, बस इसी इंतजार में कि कब सबको रूपा के सच के बारे में पता चले। मैंने बहुत कोशिश करी कि रूपा सबको अपना सच खुद बताएं। आखिरकार आज रूपा ने अपना सच बता ही दिया है। सबको रूपा का सच पता लग जाता है। राहुल रूपा से शादी नहीं करता है और रूपा को उसके किए की सजा मिलती है। ऐसा करके जया की आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, स्कैरी टून की कहानी आपको कैसे लगी? आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताना है और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इसको पैसे नहीं लगता।